हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड की सभी शॉर्टकट की के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको काफी ऐसे शॉर्टकट की मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। काफी नए नए शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में। तो इस क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, यानी CTRL प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए अगर हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ना तो हमारे डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर टेक्स्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी होगा वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल, जैसा कि नाम है, ये सब कुछ को सेलेक्ट कर देता है। टेक्स्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा A to Z मैटर को ये सेलेक्ट कर देता है। तो इसका जो होता है ना शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है। देखिए कंट्रोल ए जो है ना सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है। सिलेक्ट ऑल का एक और शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे। देखिएगा ये 5 प्रेस न्यूमेरिकल पैड वाले करने हैं। जो हम कीबोर्ड के राइट साइड में होते हैं, जो नंबर की पैड होते हैं ना, वो वाले नंबर अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ 5, तो ये सेलेक्ट ऑल जैसा काम करेगा। आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। ये 100% हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही शॉर्टकट की है। आपको बिल्कुल नए नए चीज सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए आपको मालूम हो रहा हो पहले से, लेकिन कंट्रोल+5 जो ये न्यूमेरिकल पैड वाले जो नंबर वाले शॉर्टकट की, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो ये दूसरा शॉर्टकट हो गया। देखिए तीसरा शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। ठीक है, कंट्रोल+B जो शॉर्टकट की है वो बोल्ड का शॉर्टकट की है। अगर कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम अगर कंट्रोल के साथ भी कर देंगे ना तो वो सारे टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी मोटी बात है, इसको समझिएगा सभी लोग। अगर किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, बात को समझिएगा, हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं और किसी वर्ड पे हम कर्सर रख देते हैं, फिर अगर कंट्रोल B करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम सेलेक्ट नहीं भी करेंगे ना, किसी वर्ड पे अगर हम कर्सर रख देते हैं और कंट्रोल+B करेंगे ना तो उस वर्ड को वो बोल्ड कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको। देखिए सभी लोग ध्यान दें, जैसे डॉक्यूमेंट पे हमने कर्सर रख दिया, हम सेलेक्ट नहीं किए हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को भी सिलेक्ट हमने नहीं किया, केवल उस वर्ड पे कर्सर रखा हमने और कंट्रोल+B किया। तो क्या हुआ, उस वर्ड को वो सेलेक्ट कर दिया। सभी लोग बोलती है कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये शॉर्टकट की काम करता है। ऐसा बात नहीं है। अगर हम किसी वर्ड पे अगर रख देंगे ना तो वर्ड केवल वो सिंगल वर्ड बिना सेलेक्ट किए भी काम करेगा। ये कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ आई, आप ये तीनों का आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देखिए हमें मल्टीपल वर्ड चाहिए। अगर दो तीन वर्ड को अगर हमें सेलेक्ट करके करने हैं ना, दो तीन वर्ड हमें करने हैं बोल्ड ना, तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेगा। तो इस सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल B करेंगे तो मल्टीपल वर्ड एक बार में बोल्ड हो जाए, जैसा कि करके हमने आपको बताया। ठीक है। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C सभी लोग जानते हैं ये कॉपी का शॉर्टकट की होता है। देखिए लेकिन एक और शॉर्टकट की कॉपी का होता है कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन। कीबोर्ड पे एक इंसर्ट बटन होते हैं या इंस बटन करके लिखा होगा, इंस को ही इंसर्ट कहा जाता है। अगर इंसर्ट बटन है ना, अगर कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन आप प्रेस कर देते हैं तो इससे भी कॉपी होता है। ठीक है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D का प्रयोग हम डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। अगर हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे ना तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+E का शॉर्टकट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को शॉर्टकट होता है। सारे शॉर्टकट कंट्रोल+ से सेंटर अलाइनमेंट होता है। इसमें भी एक हम आपको बता रहे हैं सभी लोग, इसको बोलते हैं कि ये जो शॉर्टकट की है ना बिना सेलेक्ट किए हुए हम अप्लाई नहीं करते। देखिएगा हम किसी भी टेक्स्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते।
हम यहाँ कंट्रोल प्लस ई कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। यानी कहने का मतलब ये होगा, ये जो अलाइनमेंट वाले जो जितने भी शॉर्टकट है ये सभी पैराग्राफ पे काम करते हैं। तो पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, किसी पैराग्राफ पे आप कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, वो क्या करेगा, उसको सेंटर अलाइनमेंट कर देगा। तो हमें मल्टीपल पैराग्राफ पे करते हैं, तो मल्टीपल पैराग्राफ पे करते हैं फिर हमें सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड का शॉर्टकट होता है, उसको ना हम कंट्रोल एफ का प्रयोग करें। नए वाले जो वर्जन आ रहे हैं उसमें कंट्रोल एफ के साथ नेविगेशन पेन ओपन होता है। नेविगेशन पेन का भी शॉर्टकट की अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो उसका भी शॉर्टकट कंट्रोल एफ ही है। नेविगेशन पेन और फाइंड दोनों का शॉर्टकट की कंट्रोल एफ ही है। ठीक है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी गो टू का शॉर्टकट की होगा। अगर हमें गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस जी कीजिएगा तो गो टू ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए गो टू ओपन करने के एक और शॉर्टकट की होता है फंक्शन की F5। F5 आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, आपका गो टू ओपन हो जाएगा। तो गो टू के साथ साथ F5 भी शॉर्टकट की होता है, गो टू ओपन करने का। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। देखिए कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। अगर कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस कर देंगे ना, तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को अगर बदलना है ना, तो हम रिप्लेस का उपयोग करते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक का शॉर्टकट की होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें इटैलिक करना है ना, तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर दीजिए, उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो इटैलिक कर देगा, थोड़ा टेढ़ापन ला देगा टेक्स्ट। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है। किसी भी टेक्स्ट को और किसी भी पैराग्राफ को हमें जस्टिफाई बनाने हैं ना, तो आप उस पैराग्राफ पे कर्सर रख दीजिए, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर दीजिए, उस पैराग्राफ को वो जस्टिफाई कर दीजिए। कि अगला शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक का शॉर्टकट है। अगर हमें हाइपर लिंक का डायलॉग ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ के प्रेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे इंसर्ट हाइपर लिंक भी कहा जाता है। इंसर्ट हाइपर लिंक का भी शॉर्टकट की अगर पूछ रहा है ना, तो कंट्रोल प्लस की होगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। ये लेफ्ट अलाइनमेंट के होते हैं। अगर हमें किसी पैराग्राफ को लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट करना है ना, तो हम कंट्रोल के साथ एल प्रेस कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो कंट्रोल एल जो होते हैं ना, वो शॉर्टकट की लेफ्ट अलाइनमेंट के होते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट के होते हैं लेफ्ट इंडेंट का या इंडेंट का। देखिए अगर आपके एग्जाम में इंडेंट का शॉर्टकट की पूछ रहा है तो आप कंट्रोल प्लस एम ही आंसर होगा। अगर आपसे इंक्रीज इंडेंट का भी शॉर्टकट की पूछा जा रहा है तो उसका भी आंसर कंट्रोल एम ही होगा। या लेफ्ट इंडेंट का पूछ रहा है तो इसका भी आंसर कंट्रोल प्लस एम होगा। अगर हम कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर देंगे ना, तो ये इंक्रीज इंडेंट हो जाएगा, या इसी को लेफ्ट इंडेंट के भी नाम से जाना जाता है। देखिए इसी में कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम एम प्रेस कर दें, कंट्रोल तो कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की होता। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे ना, तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में हम पहले से काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नया न्यू डॉक्यूमेंट लाए, न्यू फाइल इंसर्ट कराए हमें वर्ड का, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की होता। ओपन का शॉर्टकट की दो और होते हैं, कंट्रोल अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए। आप कंट्रोल अल्ट F2 प्रेस कर दीजिए, तो इससे भी आप ओपन डायलॉग बॉक्स कर सकते हैं। देखिए हमने कंट्रोल अल्ट F2 प्रेस किया, इससे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना।
उसी तरह कंट्रोल के साथ अगर F12 भी हम प्रेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ F12, तो भी ओपन डायलॉग बॉक्स ही खुलेगा। और कंट्रोल ओ तो आप लोग जानते ही हैं, कंट्रोल ओ से भी ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता। तो ये तीन तीन शॉर्टकट की होते हैं ओपन के। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जो है ना, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की होता है। इससे प्रिंट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए इसके एक और शॉर्टकट भी होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 अगर प्रेस कर देते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट F12, इससे भी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता। तो इसके एक और शॉर्टकट की होते हैं जो याद कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12। देखिए कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता। कंट्रोल के साथ अगर F2 प्रेस कर देते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाते हैं। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का एक और शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल अल्ट के साथ आई। कंट्रोल अल्ट आप आई प्रेस कर दीजिए तो इससे भी प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। हमने कंट्रोल अल्ट आई प्रेस किया, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की ओपन हो गया। प्रिंट सॉरी प्रिंट प्रीव्यू का जो है ना डायलॉग बॉक्स या प्रिंट प्रीव्यू जो है ना वो ओपन हो गया। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू ना रिमूव इंडेंट का शॉर्टकट की होता, या इसको कहा जाता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं आप। देखिए जब हम पैराग्राफ पे कोई इंडेंट लगाते हैं ना, तो इंडेंट लगाने को हम लोग बोलते हैं कि पैराग्राफ में हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो कोई भी इंडेंट को रिमूव जब कर देते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि रिमूव पैराग्राफ हमने किया, यानी रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, रिमूव इंडेंट भी पूछा जा सकता है या रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी पूछा जा सकता है। ये दोनों शॉर्टकट की होते हैं, दोनों का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्यू। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट का। देखिए अगला शॉर्टकट की है सेव का। सेव के तीन शॉर्टकट की होते हैं। पहला तो होता है कंट्रोल प्लस एस, दूसरा शॉर्टकट क्या होता है शिफ्ट के साथ F12, तीसरा शॉर्टकट क्या होता है अल्ट शिफ्ट के साथ F2। फिर से हम दोहरा रहे हैं, सभी लोग देखेंगे। कंट्रोल एस तो आप हो सकता है जानते होंगे पहले से, शिफ्ट F12 भी सेव के शॉर्टकट की होते हैं, अल्ट शिफ्ट F2 भी सेव के शॉर्टकट की होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको कंट्रोल एस ना पूछ करके ये दोनों में से कोई पूछ दे। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल टी करने से हमारे पैराग्राफ में ना हैंगिंग इंडेंट हो जाते हैं। हैंगिंग इंडेंट से होता क्या है ना, कि पहला लाइन जैसे के तैसे रहेगा, उसके बाकी जितने भी लाइन होंगे ना उस पैराग्राफ के, वो आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने से उस पहले पारा जो पैराग्राफ है पहला लाइन जैसे के तैसे रहेगा, उसके बाद उसमें जितने भी लाइनें होंगे ना वो सब आगे की तरफ इंक्रीज करेगा। तो इसको कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। देखिए इसी में अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, तो इससे डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट होता, इससे डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी, डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, ये याद रखिएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ यू। अगर कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देते हैं ना, तो किसी भी टेक्स्ट पे वो अंडरलाइन आ जाएगा, टेक्स्ट के नीचे एक लाइनिंग आ जाएगा। देखिए अगर हमें डबल अंडरलाइन प्रयोग करने हैं ना, तो उसके शॉर्टकट के होते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस कर देंगे ना, तो उस वर्ड या उस टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन आ जाएगा। देखिए हमने इस वर्ड पे डबल अंडरलाइन का प्रयोग किया है, हमने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया है, इस टेक्स्ट पे इस वर्ड पे डबल अंडरलाइन हो गया। जितने भी शॉर्टकट की हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं ना, सबका पीडीएफ अगर आप चाह रहे हैं ना, तो अजीत कंप्यूटर पीडीएफ पे आप सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के इस सारे पीडीएफ को निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और सबका पेड़ करके देखिएगा, सारे शॉर्टकट की काम करेंगे।
जितने भी शॉर्टकट की हम यहाँ बता रहे हैं ना, वो सभी वर्ड के ही शॉर्टकट की है। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। देखिए कंट्रोल+V तो पेस्ट के शॉर्टकट की होते हैं। पेस्ट का एक और शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन। शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट बटन प्रेस कर देंगे ना, तो पेस्ट का ही ये काम करेगा। तो ये भी शॉर्टकट की आप याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ इंसर्ट। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+W। कंट्रोल+W किसी भी फाइल को ओपन सॉरी क्लोज करने के लिए किया जाता है। अगर हम वर्ड वर्ड ओपन किए ना, वर्ड का कोई फाइल ओपन किया है ना, तो वो फाइल को, वो एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करेगा, एमएस वर्ड को बंद नहीं करेगा, वो केवल उस फाइल को क्लोज कर देगा जो फाइल को हमने ओपन कर रखा है। देखिए क्लोज के एक और शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल के साथ F4। कंट्रोल F4 प्रेस कीजिएगा ना, तो आप जो फाइल पे काम करे वो फाइल को क्लोज कर देगा। सारे शॉर्टकट की आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप पीडीएफ नहीं निकाल पा रहे तो इस वीडियो को आप दोबारा रिवीजन करके रिपीट करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी का प्रैक्टिकल कीजिएगा। सारे शॉर्टकट की इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपकी जानकारी को भी बूस्ट करेगा। ये काफी अच्छे से अच्छे शॉर्टकट के, बहुत कम ही लोग ये शॉर्टकट की जानते हैं। जो भी एक्स्ट्रा शॉर्टकट की बता रहे हैं ना, वो सभी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। हो सकता है ये एग्जाम में भी पूछे पूछे जा सकते हैं इसके। अगर आप बिल्डरॉन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है ये। तो सभी लोग इसको जरूर एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिएगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कंट्रोल X कट का शॉर्टकट की होता। कट का एक और शॉर्टकट की होता शिफ्ट के साथ डेल बटन। देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर शिफ्ट के साथ डेल बटन तो परमानेंटली डिलीट का शॉर्टकट की होता, लेकिन किसी टेक्स्ट पे हम ये काम करेंगे ना, वर्ड पे, खासकर वर्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं मिस वर्ड पे, और टेक्स्ट को हमें कट करने हैं ना, तो कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ डेल बटन भी प्रेस करेंगे ना, तो वो टेक्स्ट को कट कर देगा। ट्राई कीजिएगा सभी लोग। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+Y। कंट्रोल+Y रीडो का शॉर्टकट की होता। रीडो का एक और शॉर्टकट की होता अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस रीडो का ही शॉर्टकट की होता। देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z से अंडो होता, जिसको लास्ट एक्शन भी कहा जाता है। लास्ट एक्शन का भी शॉर्टकट की यही होता है। इसका एक और शॉर्टकट होता है अल्ट+ बैक स्पेस। अल्ट के साथ बैक स्पेस अगर प्रयोग करेंगे ना, तो अंडो का ही वो काम करेगा। ठीक है, ये सभी शॉर्टकट की A to Z थे, यानी आपको अल्फाबेट वाई अगर देखा जाए तो A to Z हमने बताया। इतना ही शॉर्टकट की नहीं होते, अभी बहुत सारे शॉर्टकट की है जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए उसके बाद शॉर्टकट की है कंट्रोल+Alt+V। ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की। अगर हमें पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है ना, तो कंट्रोल+Alt+V प्रेस करेंगे ना, तो पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+C। देखिए ये फॉर्मेट कॉपी करता है। ये फॉर्मेट पेंटर जो होते हैं ना, फॉर्मेट पेंटर में देखिएगा तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल+Shift+C का ही प्रयोग करते हैं। उस फॉर्मेटिंग को अगर हमें पेस्ट करना है ना, तो कंट्रोल+Shift+V का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+C होता है। ठीक है, और अगर हमें पेस्ट करने हैं, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने हैं, तो कंट्रोल+Shift+V होता। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+S। कंट्रोल+Shift+S चेंज स्टाइल या अप्लाई स्टाइल का शॉर्टकट की होता। अगर हम कंट्रोल+Shift+S प्रेस करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो चेंज स्टाइल का शॉर्टकट की ओपन हो जाएगा। चेंज ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अप्लाई स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट की याद रखिएगा कंट्रोल+Shift+S अप्लाई स्टाइल। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+F।
देखिए ये फॉन्ट का शॉर्टकट की होता, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की होता। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे ना तो वो फॉन्ट, डायरेक्ट फॉन्ट एक्टिव होगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पे फॉन्ट एक्टिव है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम एफ प्रेस किए हैं ना तो फॉन्ट एक्टिव है। उसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं, सॉरी कुछ और प्रेस हो गया। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी प्रेस किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे फॉन्ट साइज एक्टिव है। तो फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी होगा, और अगर फॉन्ट का पूछा जा रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ होगा। ये शॉर्टकट की एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसे भी याद जरूर कीजिएगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। देखिए ये शॉर्टकट की इंक्रीज फॉन्ट का होता, अगर फॉन्ट को साइज बड़ा करने है ना तो हम शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। देखिए इसका एक और शॉर्टकट की होता, कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोनों में अंतर है, एक वन वन पॉइंट को बड़ा करेगा, और एक जो है ना इस सूची में हमें जो दिख रहा फॉन्ट साइज के अनुसार ये जो दिख रहा है ना उसके आधार पर ये बड़ा करेगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करते हैं ना तो अगर हम साइज बड़ा करेंगे ना, पहले से 12 12 है तो ये उसके बाद होगा 14 16 18 20 है ना, ऐसे करके। लेकिन हम कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट करेंगे ना तो वन 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 पॉइंट बढ़ेगा। अगर 12 है तो 12 के साथ 13 14 15 16 17 ऐसे बढ़ेगा। दोनों में ये अंतर है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा प्रैक्टिकल करके। बहुत लोग बोलते हैं कि दोनों शॉर्टकट की सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। देखिए उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये जो लेस देन है, इसका प्रयोग हम लोग डिक्रीज फॉन्ट के लिए करते हैं, और कंट्रोल के साथ जो ये बड़ी ब्रैकेट जो यहाँ यहाँ से ओपन हुआ है ना इसका प्रयोग भी हम डिक्रीज फॉन्ट के लिए ही करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, ये वन वन पॉइंट को कम या ज्यादा करता। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। अगर कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे ना तो बुलेट हमारे सामने आ जाएगा। देखिए ये काम करेंगे पैराग्राफ पे, तो किसी पैराग्राफ पे आप कर्सर रख देते हैं, अगर कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे ना तो उस पैराग्राफ के पहले बुलेट आ जाएगा। देखिए तो इस पैराग्राफ पे हमने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल किया ना तो उसके आगे हमें बुलेट दिखने को मिल गए। ठीक है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट एल। अगर कंट्रोल अल्ट के साथ एल प्रेस करते हैं तो नंबरिंग आ जाएगा, किसी भी पैराग्राफ के पहले नंबरिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने फिर से ट्राई कर रहे हैं, कुछ और की प्रेस हो गया होगा इसलिए नहीं काम किया, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, हम यहाँ पे अल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे थे जिससे यह काम नहीं कर रहा था। इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल अल्ट एल। कंट्रोल अल्ट एल प्रेस कीजिएगा ना तो नंबरिंग का सिंबल आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर 1 2 3 जैसे लिखते हैं ना तो नंबर वाले यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ के पहले बुलेट आ जा रहा था, उसी तरह कंट्रोल अल्ट एल करेंगे ना तो नंबरिंग आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। देखिए जिस उसी तरह हम जब जैसी अगला पैराग्राफ पे किया है ना तो वो 2 आ गया, उसी तरह तीसरे पैराग्राफ पे कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह सारे पैराग्राफ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। इसके शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल अल्ट एल, ये नंबरिंग का हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बुलेट का हो गया। देखिए शिफ्ट प्लस F3 जो है ना चेंज केस का शॉर्टकट की है। अगर हमें अपने
टेक्स्ट का चेंज केस बदल यानी केस बदलने हैं ना, तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ F3 करेंगे, तो क्या करेगा, चेंज केस कर देगा, अपर कर देगा, लोअर कर देगा, सेंटेंस कर देगा, ऐसे बदलेगा, है ना। अगला शॉर्टकट की है आपका Ctrl+Alt+1। देखिए Ctrl+1 ना हेडिंग का शॉर्टकट की होता, 1 2 3 इसमें 3 शॉर्टकट की है। Ctrl+Alt+1 से हेडिंग 1 होगा, Ctrl+Alt+2 से हेडिंग 2 होगा, Ctrl+Alt+3 से हेडिंग 3 होगा। कहिएगा ये हेडिंग 1 2 3 हमें नहीं समझ में आया, ये किसका हेडिंग है ना। देखिए होम टैब के अंदर हमें एक स्टाइल मिलते हैं, स्टाइल के अंदर देखिएगा यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसे दिखने को मिलता है। तो यही हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Alt+1 Ctrl+Alt+2 और Ctrl+Alt+3। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Page डाउन। कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन करेंगे ना और हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस है ना, तो वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अगर कंट्रोल पेज अप कर देंगे ना तो प्रीवियस वाले पेज पे ले जाएगा। तो पेज अगर एक दूसरे पेज पे अगर हमें जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन का प्रयोग करें। देखिए अगला शॉर्टकट की है डिलीट। डिलीट जो शॉर्टकट की है ना, इसको आप बोल सकते हैं डिलीट 1 1 कैरेक्टर राइट साइड। ये क्या करता है ना, राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करता। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस कर देते हैं, तो एक एक वर्ड को डिलीट करेगा। अगर कंट्रोल के साथ डिलीट हम प्रेस करेंगे ना तो एक एक वर्ड को डिलीट करेगा राइट साइड से। अगर हम सिंगल डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो 1 1 कैरेक्टर राइट साइड से डिलीट करता है। देखिए उसके बाद शॉर्टकट की है Alt+F4। Alt+F4 किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने का शॉर्टकट की है। जो भी एप्लीकेशन एक्टिव रहेगा, जो आपके सामने होगा एक्टिव वो एप्लीकेशन होगा, उसको क्लोज कर देगा। या आप बोल सकते हैं किसी भी विंडो को क्लोज करने का ये शॉर्टकट की होता था। Alt+F4 जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की होता। नहीं, कंप्यूटर शट डाउन करने का शॉर्टकट की आप Alt+F4 बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे Alt+F4 के बारे में पूछा जाए कि Alt+F4 से क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि इससे क्लोज होता है एक्टिव एप्लीकेशन या एक्टिव विंडो। जो विंडो हमारे सामने एक्टिव होगा वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। देखिए जब सारे एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं, कोई एप्लीकेशन हमारे सामने खुला नहीं रहता है, तो जब हम Alt+F4 करते हैं तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है, वो बंद कर देता है। उसके उसके सामने वही एप्लीकेशन यानी खुला हुआ कंप्यूटर ही उसके सामने एक्टिव रहता है। इसकी वजह से उसको वो बंद कर देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं Alt+F4 कंप्यूटर शटडाउन का शॉर्टकट की होता है। लेकिन Alt+F4 से हम बोलेंगे कि इससे कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन या विंडो क्लोज होगा। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Enter। देखिए Ctrl+Shift+Enter जो है ना कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की होता है। ये अगर अगर टेबल आप प्रयोग कर रहे हैं, टेबल में आप टेबल को स्प्लिट करने के लिए, टेबल को तोड़ने के लिए आप Ctrl+Shift+Enter का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग बोलता है कि टेबल ब्रेक करने का भी शॉर्टकट क्यों होता है। जब टेबल इस बट जाता है दो भागों में तो बोला जाता है टेबल ब्रेक हो गया। तो टेबल ब्रेक का भी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Enter आप बोल सकते हैं। देखिए अगला शॉर्टकट की है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होगा, लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा। अगर डिलीट अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रयोग करते हैं ना, तो वो लेफ्ट साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करेगा। और Ctrl+Del तो हम आपको बता चुके हैं कि ये राइट साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बैक स्पेस जो सिंगल प्रेस करेंगे ना तो एक एक कैरेक्टर डिलीट करेगा लेफ्ट साइड से। अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो एक एक वर्ड डिलीट करेगा लेफ्ट साइड से। वही काम उसके उल्टा करेगा कंट्रोल के साथ डिलीट
राइट साइड से एक एक वर्ड करेगा, और सिंगल अगर डिलीट बटन करेंगे ना तो वो राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा। देखिए अगला शॉर्टकट की है इंड। इंड से करेंगे ना तो अगर किसी किसी लाइन पे हम है तो अगर हम इंड प्रेस करते उस लाइन को आखिर में वो हमारा कर्सर ले जाएगा, या किसी भी लाइन पे है अगर होम प्रेस कर देंगे तो उस लाइन के स्टार्टिंग में ले जाएगा। तो लाइन के स्टार्टिंग और आखिर में ले जाने के लिए इंड और होम का प्रयोग करते हैं। तो इंड का काम है इंड ऑफ लाइन, और बिगनिंग ऑफ लाइन हो गया होम का। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, काफी आसान शॉर्टकट की है ये। देखिए अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड। अगर कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट के आप आखिर में चले जाइएगा कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करने से। अगर कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाइएगा। ठीक है, आप ट्राई एक बार कीजिएगा, इस सारे शॉर्टकट की इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये तो लगभग 70 शॉर्टकट की थे, लगभग 50 से 60 शॉर्टकट की और है जो आपको जानने हैं। काफी काफी वीवीआई शॉर्टकट की है जो आपके सामने हमने लिस्ट अभी आपको बता रहे हैं। ये सभी हम जो बच गए ना शॉर्टकट की, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ये सभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये सभी शॉर्टकट की आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सभी शॉर्टकट को एक दिन में सीखना काफी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और एक दिन में इतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो दो भागों में बताएंगे, पार्ट 2 में हम बाकी शॉर्टकट की आपके सामने लाएंगे, है ना। तो अभी जितने भी शॉर्टकट की हम सीखें उस सारे शॉर्टकट की एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल भी करना आपके लिए जरूरी है ना। अगर आपको काफी नए नए शॉर्टकट की सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सब चीज सीखने को मौका मिले। अगर आप सभी लोग ये शॉर्टकट की जान रहे तो बहुत अच्छा बात है। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट शॉर्टकट की हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो खासकर बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और शॉर्टकट से 100% 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में 100% बन जाने वाले हैं। अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं तो बेल्ट्रॉन के इस बार का सिलेबस थोड़ा डेप्थ में जाने वाला, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट हो गए हैं। तो ये जितने भी आसान वाले शॉर्टकट की थे उससे हटके थोड़ा पूछा जाएगा, थोड़ा डेप्थ में पूछा जाएगा। तो इसलिए हम जितने भी शॉर्टकट की होते हैं हम कोशिश किए हैं कि सारे शॉर्टकट की फाइंड आउट करके आपको बताएं, और हमने कोशिश भी किया है। और आपको शायद पता भी चला होगा कि काफी नए नए शॉर्टकट की आपको सीखने को मिले। अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा चैनल है अजीत कंप्यूटर पीडीएफ नाम का। अजीत कंप्यूटर पीडीएफ नाम का चैनल है, उस पर आप सर्च कीजिएगा और उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपके एक्सेल का शॉर्टकट की, वर्ड का शॉर्टकट की, जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स है ना वो सभी आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ऐसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट जा करके भी ले सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम कुछ दिन बाद लाइव क्लास लाने वाले हैं। तो अभी तो हमारा चैनल नया है तो अभी हम लाइव क्लास नहीं ला रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी एक महीने के आसपास हम लाइव क्लास भी लाएंगे आपके लिए। तो कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यकीन मानिए कि हम आपके लिए लाइव क्लास भी लाएंगे, और उसमें कोई डाउट भी होगा ना तो आपको हम उसी समय बताएंगे, तो आपको भी क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज को क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। सभी को धन्यवाद।